हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय फेस्टिव सीरीज जिसमें आज मैं शेयर करने वाली हूँ मोस्ट पॉपुलर फेशियल कौन से हैं। इस वीडियो में फेशियल से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल्स कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले है क्लासिक फेशियल्स जिसमें बेसिक या बिगनर फ्रेंडली फेशियल आते हैं। इसकी आगे बहुत सारी सब टाइप्स हैं। देखो, जिस फेशियल में ये वाले बेसिक स्टेप इंक्लूड हो, जैसे कि सबसे पहले स्किन की क्लींजिंग की जाएगी, उसके बाद चेहरे के ऊपर स्क्रब अप्लाई किया जाएगा और जो स्क्रब यूज होगा वो फिजिकल स्क्रब होगा, मतलब जिसमें दाने रहेंगे, दानेदार स्क्रब का इस्तेमाल होगा। उसके बाद एक्सट्रैक्शन का स्टेप होगा जिसमें कि ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकाले जाएंगे, स्टीमिंग होगी, फिर उसके बाद मसाज किया जाएगा। और मसाज में कुछ कुछ फेशियल्स ऐसे होते हैं जिसमें मसाज क्रीम का स्टेप 2 बार होता है एंड देन अप्लाई किया जाएगा फेस पैक। एंड आफ्टर ऑल कुछ फेशियल ऐसे हैं जिसमें कि आपको सनस्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो बेसिक या बिगिनर फ्रेंडली फेशियल्स हैं ये स्टार्ट होते हैं 4 स्टेप से लेके, और कुछ कुछ ब्रांड्स में ये 7 स्टेप तक भी जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं मार्केट में जिसमें कि आपको फ्रूट फेशियल का ऑप्शन आ जाता है, जैसे वीएलसीसी का पपाया फेशियल बहुत कॉमन है। मेरे चैनल पर एक पूरी वीडियो भी है जिसमें मैंने उसका डीआईवाई किट यूज करके घर पे फेशियल कैसे करते हैं वो पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। देन इसके अलावा जैसे कि बनाना फेशियल हो गया, ऑरेंज फेशियल, जितने भी आपके फ्रूट कैटेगरी के फेशियल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर इसके अंदर एक और सब टाइप है हर्बल फेशियल्स की, और इसी के अंदर एक और बेसिक कैटेगरी आ जाती है क्लीनअप की। क्लीनअप जनरली प्रेफर किया जाता है बिल्कुल फर्स्ट टाइमर्स के लिए, जो यंग गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, लाइक 16, 17, 18 साल की उम्र में जिनको फेशियल लेना है और वो अभी फेशियल के स्टेप तक नहीं जाना चाहती तो वो क्लीनअप ले सकते हैं। कभी कभी क्लीनअप में स्टीम का स्टेप भी नहीं होता, इसमें ज्यादा हार्श स्क्रबिंग भी नहीं होती। और जितने भी ये बेसिक बिगिनर फ्रेंडली फेशियल है ये सारे के सारे फेशियल फिंगर से किए जाते हैं, कंप्लीट ह्यूमन टच के साथ किए जाते हैं। और इनका प्राइस शुरू होता है 500 रुपए से लेके 2000 रुपए के अंदर अंदर मोस्टली सारे बेसिक बिगिनर फ्रेंडली फेशियल कवर हो जाते हैं। अब प्राइस जो है ये वेरी कर सकता है, आप कौन से शहर में रह रहे हो, किस तरह के सैलून में जा रहे हो, सैलून वाला आपको कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लोकेशन क्या है, लोकेलिटी क्या है, एवरीथिंग मैटर। एंड इसमें आपको वीएलसीसी में काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, लोटस में काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। ये 2 मोस्ट कॉमन ब्रांड्स हैं जो ज्यादातर बेसिक बिगिनर लेवल के फेशियल किट्स जिनके पास आपको मिल जाएंगे। अब इसी के अंदर एक कैटेगरी आती है गोल्ड एंड डायमंड की, बेसिक लेवल की। जितनी भी आपको किट्स जो है मार्केट में वो मिलेंगी 500 रुपए तक की, 350, 400 रुपए की। ये ज्यादातर आपके बेसिक बिगिनर लेवल वाले फेशियल्स होते हैं, ताकि चाहे आप सैलून जाके करवा लो, चाहे आप सैलून से किसी को घर पे बुला के करा लो, या अगर आपको खुद भी डीआईवाई करना है तो इनमें से कोई भी किट आप यूज करके ये बेसिक सा फेशियल कर सकते हो। इसमें कुछ भी ज्यादा ऐसा स्किन के ऊपर रिएक्शन होने के चांसेस नहीं रहते, बिकॉज ये काफी माइल्ड रहते हैं एंड जनरली डीआईवाई के लिए ये बेस्ट रहते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक फेशियल। आयुर्वेदिक फेशियल्स आप आयुर्वेदिक क्लिनिक पे जाके ले सकते हो, जिसके स्टेप्स शुरू होते हैं सबसे पहले दोष आइडेंटिफाई करने से। नाड़ी परीक्षण के साथ आयुर्वेदिक क्लिनिक में पहले ये पता किया जाता है कि आपकी प्रकृति क्या है, फिर उसके बेसिस के ऊपर दोष आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन फिर उसके हिसाब से बताया जाता है कि किस तरह का नेचुरल इंग्रेडिएंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन है या एक्ने है या स्किन डल लग रही है तो वो पहले दोष आइडेंटिफाई करने से ही इस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। तो आयुर्वेदिक फेशियल के स्टेप्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा दोष आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद होता है क्लिनजिंग का स्टेप जिसमें कि नीम, तुलसी, इस तरह के हर्ब्स यूज किए जाते हैं स्किन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। फिर एक्सफोलिएशन के स्टेप में उपटन का यूज किया जाता है जिसमें कि बेसन, लेंटिल जो दाल होती है उसका इस्तेमाल होता है। ओट्स जैसे इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं जो माइल्ड और जेंटल रहते हैं। स्किन को स्टीम देने के लिए नीम और तुलसी का डिटॉक्सिफाइंग स्टीमिंग प्रोसेस होता है ताकि स्किन अच्छे से क्लीन रहे। देन मसाज के लिए नेचुरल ऑयल यूज किए जाते हैं जैसे कि कुमकुमादी तेलम, जो स्किन को अंदर से नरिश भी करें, हाइड्रेट भी करें। और फेस पैक में डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी बॉडी की प्रकृति है, उस हिसाब से फेस पैक अप्लाई किया जाता है कि चंदन का फेस पैक लगाना है, मुल्तानी मिट्टी लगाना है या फिर गुलाब का फेस पैक अप्लाई करना है। और लास्ट में हाइड्रेशन के लिए अगेन रोज वाटर या फिर नीम वाटर, तुलसी वाटर, जो भी आपकी प्रकृति है उस हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक फेशियल को आप हर्बल फेशियल के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हर्बल वर्ड तो आजकल कोई भी यूज कर लेता है अपने ब्रांड नेम के साथ भी। कभी कभी कुछ ब्रांड्स जो है वो हर्बल ऐड कर देते हैं, दैट डजंट मीन कि उसके जो सारे स्टेप हैं, उसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट है वो कंप्लीटली नेचुरल होंगे। अगर किसी फेशियल किट के लास्ट स्टेप में मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है तो वो भी ब्रांड लिख देगा कि हाँ ये हर्बल फेशियल किट है, क्योंकि लास्ट में आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा रहे हो। सो हर्बल इज टोटली डिफरेंट एंड आयुर्वेदिक फेशियल्स आर टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैंने भी अपना नाड़ी परीक्षण कराया था
और उस दिन मैंने फेशियल तो नहीं लिया था बट फुल बॉडी मसाज जरूर ली थी, और मसाज के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने मुझे जेंटल सा क्लीन अप जरूर दिया था, जिसमें स्किन को रोज वाटर के साथ क्लीन करके जेंटल स्क्रबिंग के बाद चंदन वाला फेस पैक अप्लाई करा था। बाद में उन्होंने वो मुझे सैंपल भी दिया था ताकि मैं लेटर ऑन भी इसको घर पे ट्राई कर सकूं, एंड बिलीव मी दैट सैंडलवुड फेस पैक वाज सो डिफरेंट, जो हम मार्केट से मंगवा के यूज करते हैं उससे बिल्कुल अलग था। तो अगर आपको कुछ रेगुलर फेशियल से अलग ट्राई करना है, आयुर्वेदिक फेशियल्स आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर मेरा नाड़ी परीक्षण वाला वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। अगर आप केमिकल फ्री और नेचुरल ग्लो वाले फेशियल्स की कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आयुर्वेदिक फेशियल जरूर चेक कीजिएगा। इसका प्राइस कुछ 2000 से 5000 के बीच में रहता है, डिपेंड करता है अगेन कौन सी जगह पे आप जा रहे हो, किस क्लिनिक में जा रहे हो, एंड उसकी लोकेशन एंड लोकेलिटी क्या है। फेशियल कैटेगरी है लग्जरी फेशियल कैटेगरी, जिसमें आ जाते हैं 24 कैरेट गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल, चॉकलेट एंड वाइन फेशियल, साथ ही एक हॉलीवुड फेशियल और बॉलीवुड फेशियल करके भी कैटेगरी आजकल मैंने स्किन क्लिनिक्स में नोटिस करी है। वीएलसीसी के क्लिनिक में जब मैं गई थी तो वहां पे भी मैंने नोटिस करा था कि उनके पास एक ग्लिटरिंग सेलिब्रिटी बॉलीवुड फेशियल का ऑप्शन भी है, जो कि स्पेशली है फेस्टिवल्स के लिए और वेडिंग सीजन के लिए। वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मुझे एक बार बॉलीवुड फेशियल जरूर लेना चाहिए क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, बट मेरा पॉइंट ये था कि मुझे ना तो किसी शादी में जाना है ना किसी पार्टी में जाना है, मैं तो सिर्फ एक सेल्फ पैम्पर रूटीन के लिए आई हूँ। आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन वन थिंग। बट या ये जो बॉलीवुड या हॉलीवुड फेशियल रहते हैं ये स्पेशल ओकेजन के लिए ही है कि आपको कोई घर में शादी अटेंड करनी है या कोई फेस्टिवल है, कोई स्पेशल दिन है एंड यू जस्ट वांट टू ग्लो, तो उसके लिए ये लग्जरी फेशियल कैटेगरी है जिसमें आप कोई भी फेशियल सिलेक्ट कर सकते हो। इवन ब्राइड्स के लिए ये वाली कैटेगरी काफी पॉपुलर है क्योंकि इसमें आपको डायमंड फेशियल का ऑप्शन मिलता है, 24 कैरेट गोल्ड फेशियल का ऑप्शन मिलता है, और ये वाले जो डायमंड एंड गोल्ड फेशियल है इसको आप 300 रुपए में मिलने वाली किट के साथ कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, बिकॉज प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अलग रहती है। लग्जरी फेशियल्स का प्राइस जो है वो 5000 से शुरू होकर 10,000 रुपए तक जा सकता है। स्टेप्स जो होते हैं लग्जरी फेशियल्स में ये काफी हद तक बेसिक बिगिनर फ्रेंडली फेशियल जैसे ही होते हैं, लेकिन ये स्टेप्स थोड़े से लंबे होते हैं जिसमें आपको पर्सनली काफी पैम्पर्ड फील होता है एंड यू जस्ट एंजॉय द एक्सपीरियंस। अगर नॉर्मल फेशियल 35 या 40 मिनट में हो जाता है तो एक लग्जरी फेशियल कभी कभी 1.5 घंटे तक भी चल सकता है। नेक्स्ट आती है मेडी फेशियल कैटेगरी या फिर स्किन ट्रीटमेंट कैटेगरी बोलो या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन फेशियल्स। ये आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इस फेशियल के अंदर कैटेगरीज आती हैं हाइड्रा फेशियल की, ऑक्सीजन फेशियल, कार्बन फेशियल जो कार्बन लेजर फेशियल है, देन देयर इज अ वैम्पायर फेशियल जिसको पीआरपी ट्रीटमेंट बोल देते हैं। सो ये वाले जो फेशियल्स है ना ये ज्यादातर किए जाते हैं मशीन्स के साथ। मैंने पर्सनली हाइड्रा फेशियल ट्राई किया है और उसका पूरा वीडियो है मेरे चैनल पर, और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो भी मैंने शेयर करा, और उस वीडियो के नीचे काफी कमेंट्स हैं, बहुत सारी लेडीज ने कमेंट करा है या बहुत सारे आई थिंक स्किन क्लिनिक वालों ने भी वो वीडियो देखा है और कमेंट करा है कि ये तो हाइड्रा फेशियल है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक जेल लगा के आपको फेशियल कर दिया गया है। बट जो मशीन उस फेशियल में उस लड़की ने यूज करी थी दैट इज द मशीन विच इज यूज्ड इन हाइड्रा फेशियल। और हाइड्रा फेशियल सबसे पहला एक ऐसा फेशियल है जो मेडी फेशियल की कैटेगरी में आता है ना। इसका टर्म का थोड़ा सा मतलब समझ ले। मेडी फेशियल मतलब मेडिकल फेशियल्स, ऐसे फेशियल्स जो एक स्किन एक्सपर्ट, सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो एक डॉक्टर की मौजूदगी में या फिर एक डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किए जाने के बाद रेकमेंड किए जाने पर ही किया जाना चाहिए। एंड आई थिंक लॉट ऑफ वुमेन आर मिसिंग आउट ऑन दिस पॉइंट, और क्योंकि एक डॉक्टर को कंसल्ट करना और फिर डॉक्टर के पास जाके एक ट्रीटमेंट लेना वो हमें ऐसा फेशियल जैसा फील नहीं देता। हम जब आई पर्सनली फील लाइक कि फेशियल हमारे लिए एक पैम्परिंग फील है, तो हमें ऐसा लगता है कि सैलून में जाए, एकदम चिल करे, आराम से इसे चेहरे के ऊपर मसाज हो और फेशियल हो जाए। ऐसे में अगर कोई ये बोल दे कि क्लिनिक में जाओ जो डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लो, तो डॉक्टर वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ना ऐसे कुछ ट्रिगर हो जाते हैं कि अरे मुझे क्या हुआ, डॉक्टर के पास क्यों जाना है, मुझे तो फेशियल कराना है। And many women skip that and directly they prefer to go to a salon, क्योंकि हाइड्रा फेशियल की जो मशीन है ना वो आजकल बहुत सारे सैलून्स में ऐसे ही सबने रख ली है, तो उनको लगता है कि सैलून में जाके करा लेते हैं ना, कंसल्टेशन का भी पैसा बचेगा, क्यों डॉक्टर को देने हैं पैसे, उतने में तो मेरा फेशियल हो जाएगा। एंड दैट इज द मिस्टेक आई हैव आल्सो डन। आई वोंट से इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मेरे घर के पास ही एक सैलून है और उसमें ये वाली सर्विस दिखा रहा था कि हाइड्रा फेशियल की सर्विस अवेलेबल है, और उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि हाइड्रा फेशियल कराने से पहले एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। वो तो फेशियल लेने के बाद जो मेरी स्किन की दशा हुई
देन आई डिड माई रिसर्च एंड देन आई फिगर्ड इट आउट, ओह माय गॉड, ये डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली एक एक्सपर्ट को ही ये फेशियल जो ये फेशियल कर रहा है उसका खुद का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। उसको स्किन की जानकारी, स्किन के ऊपर कैसे मशीन चलानी, कितने देर चलानी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेडीज ये गलती मत करना, अगर आपको मन कर रहा है ये मेडी फेशियल लेने का, ये हाइड्रा फेशियल कराने का, तो घर के पास क्लिनिक ढूंढिए, स्किन एक्सपर्ट के पास जाइए और फिर कराइए। अब देखिए हाइड्रा फेशियल का काम क्या है, इसके वर्ड में ही लिखा है हाइड्रा। हाइड्रा मतलब कि ये आपकी स्किन के अंदर जो वाटर एलिमेंट की कमी है उसको पूरा करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई और डल और एकदम मैच्योर लग रही है तो हाइड्रा फेशियल से स्किन में इंस्टेंट ग्लो आता है, और ये ग्लो जो आप बेसिक बिगनर फ्रेंडली फेशियल कराते हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा दिन तक मेंटेन रहता है, बशर्ते एक अच्छे स्किन क्लिनिक में जाके ये फेशियल कराएं। अब हाइड्रा फेशियल का प्राइस जो है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि मैंने जब कराया था मैंने सिर्फ 2000 रुपए दिए थे एंड 2000 रुपीज इज द मिनिमम प्राइस। बट मुंबई में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हाइड्रा फेशियल कम से कम 45,000 रुपए में भी किया जाता है। तो इसका प्राइस बहुत वेरी करता है, अगेन कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, किस लोकेशन में हो। सो 2000 से लेके 45,000 रुपए तक के बीच में कहीं पे भी प्राइस हो सकता है हाइड्रा फेशियल का। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट फेशियल विच इज दैट ऑक्सीजन फेशियल। अगेन स्किन अगर डिहाइड्रेटेड लग रही है तो डल लग रही है तो ऑक्सीजन फेशियल दोबारा से उस चीज को बैलेंस करने में हेल्प करता है। जो कार्बन फेशियल है ये खास करके होता है पिगमेंटेशन वाली स्किन के लिए। इसमें लेजर की मदद से स्किन के ऊपर से जो पिगमेंटेशन है काफी हद तक उसको कम की जाने की कोशिश की जाती है। तो जितने भी ये मेडी फेशियल्स है ना, ये एक्चुअली टारगेट बेस्ड फेशियल्स होते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, चेहरे के ऊपर ज्यादा पिगमेंटेशन है, चेहरे के ऊपर एक्ने मार्क्स हैं, या आपकी स्किन डल है या कोई पैच है, यू वांट टू गेट योर स्किन ट्रीटेड फॉर दैट रीजन, तो वहां पे मेडी फेशियल की कैटेगरी में आप जा सकते हो एंड यू कैन जस्ट सी कि आपकी स्किन का। एंड अगेन अगर आप स्किन क्लिनिक में जाओगे तो फिर डॉक्टर आपको स्किन देख के बता देता है कि हाँ आपकी स्किन में इस चीज की कमी है, तो इस टाइप का फेशियल आपको लेना चाहिए। इसी में एक और कैटेगरी है जो हॉलीवुड फेशियल की है। देन अगेन जो वेम्पायर फेशियल है, ओके वेम्पायर फेशियल वाज आई पर्सनली फील की समथिंग रियली क्रेजी, क्योंकि इसमें है पीआरपी ट्रीटमेंट। पीआरपी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, आपका ब्लड निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं और फिर उसी को इंजेक्शन की मदद से दोबारा से स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। सो समथिंग विच इज पोकिंग माई स्किन, आई पर्सनली नॉट फील कंफर्टेबल विद दैट। मुझे ये पूरा आइडिया ही पीआरपी का एकदम ऐसे डराने वाला लगता है। तभी मेरे जब बाल भी झड़ रहे थे तो जब जिस डॉक्टर के पास मैं गई तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि पीआरपी बहुत लास्ट ऑप्शन होता है, उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। एंड टचवुड मेरे लिए वो जो पहली चीजें मैंने की वो वर्क कर गई और हेयर रीग्रोथ मेरा सॉल्व हो गया। सो इंस्टेंटली कभी भी एकदम पहली बार में ही आपको पीआरपी के लिए नहीं जाना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड को भी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि वो डायरेक्टली पीआरपी के लिए चली गई थी एंड देन फिर उसको डाइट इश्यूज हो गए थे एंड देन इट वाज अनदर प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। तो जब भी आपको मेडी फेशियल्स में जाना है, एक अच्छे स्किन क्लिनिक पे जाके ही स्किन एनालाइज करके फिर ही आपको ये वाला फेशियल लेना है। किसी भी सैलून में जाके मेडी फेशियल लेने की गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट फेशियल कैटेगरी है हमारी DIY होम फेशियल कैटेगरी, जिसमें घरेलू चीजों के साथ आप खुद घर पे अपना फेशियल कर सकते हो। ऑयल यूज कर सकते हो, एलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, या फिर क्लिनजिंग के लिए आप यूज कर सकते हो कच्चा दूध, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन यूज कर सकते हैं, फेस पैक के लिए हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी नेचुरल चीजें आप घर पे फेशियल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर एक पूरा प्ले लिस्ट है होम फेशियल का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ घर पे जो चीजें अवेलेबल हैं उनके साथ आप फेशियल कैसे कर सकते हो, सारे स्टेप, स्टीम कैसे लेनी है, सब कुछ मैंने उन वीडियोस में बताया है। हाँ, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जरूर हैं जो स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे कि नींबू का रस, एप्पल साइडर विनेगर, फिटकरी, इनको स्किन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करने से बचें। ये गलती मैंने की है, और अगर चेहरे के ऊपर आपके पिगमेंटेशन है तो ये उसको और ट्रिगर कर देता है। सो अवॉइड यूजिंग दीज थिंग अगर आप घर पे फेशियल करना प्रेफर करते हो। एक ऐसी फेशियल कैटेगरी है जो मैंने कहीं ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा उसको मैं कहाँ फिट करूं। सो एक्चुअली ये जो फेशियल कैटेगरी है ना, ये बिगनर फेशियल कैटेगरी के जैसी ही है, सारे स्टेप सेम है, सिर्फ एक स्टेप को छोड़ के, और वो है एक्सफोलिएशन का स्टेप। बिगनर और बेसिक फेशियल किट में आता है फिजिकल स्क्रब, और ये जो फेशियल कैटेगरी है इसमें फिजिकल स्क्रब की जगह केमिकल स्क्रब यूज होते हैं, पीलिंग वाले स्क्रब। ऐसे स्क्रब जिनको चेहरे पर अगर लगाते हैं तो वो डेड स्किन को रिमूव करते हैं, जिसमें कि स्किन पीलिंग वाले इंग्रेडिएंट होते हैं, स्किन पीलिंग वाले एसिड्स होते हैं। लेकिन इसके जो बाकी के स्टेप्स हैं
वो एक्चुअली जो आपकी बेसिक बिगिनर फेशियल किट है उसके जैसे ही सेम रहते हैं। जैसे कि मैंने ऑक्सी के काफी फेशियल ट्राई करे हैं, ब्लॉसम कोचर के मैंने काफी फेशियल ट्राई करे, मेरे चैनल पर सारी वीडियोस हैं। मैंने सिल्वर ट्राई करा, ब्राइडल ग्लो ट्राई करा, गोल्ड ट्राई करा है। केमिकल पील के जो और एक्सट्रीम इन डेप्थ वाले फेशियल्स है ना, वो एक्चुअली आते हैं डरमैट या मेडी फेशियल की कैटेगरी में ही, जिनमें स्ट्रॉन्ग केमिकल पील लगाया जाता है स्किन के ऊपर, जिसमें एक्चुअली स्किन की लेयर्स तक निकलती हैं फेशियल के कुछ दिन बाद, और फिर देन लेटर ऑन एकदम बेबी सॉफ्ट स्किन निकलती है। लेकिन इन सारे फेशियल्स के साथ बहुत बड़ी प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं। और जैसे मैं वीएलसीसी के क्लिनिक में भी गई थी, तो उन्होंने मुझे वहां पे काफी डिफरेंट टाइप के फेशियल्स भी बताए थे, जिसमें थे जापानीज फेशियल, कोरियन फेशियल। और इन फेशियल की क्या खास बात है, इनमें क्या स्पेशल है, ये उन्होंने मेंशन नहीं करा था। बस यही था कि इनके जो प्रोडक्ट हैं ये भी फॉरेन से ही आते हैं, सिंगापुर से ही आते हैं। और ये ज्यादातर फेशियल जो है वो कंसर्न्ड बेस्ड रहते हैं कि आपको हाइड्रेशन चाहिए या पिगमेंटेशन के लिए चाहिए, या एंड शी वॉज गारंटिंग मी कि अगर आप ये फेशियल लेते हो तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। एक और वो एक्सो करके कोई फेशियल टर्म यूज कर रही थी, एंड फॉर दैट ऑल्सो शी सेड कि आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। तो डरमैट फेशियल की कैटेगरी में ये बात मैं मेंशन करना भूल ही गई कि डरमैट फेशियल जो होते हैं या जो मेडी फेशियल्स होते हैं, ये एक ही बार में नहीं होते, इनमें मोस्टली आपके मल्टीपल सेशंस होते हैं। तो आपका 7-8 हजार रुपए का या 10 हजार रुपए का एक सेशन रहता है, एंड देन यू हैव टू टेक 3 सेशन, 4 सेशन या 6 सेशन, कुछ इस तरह से ये पूरा ट्रीटमेंट रहता है। तो ये काफी महंगे हो जाते हैं, काफी महंगी कैटेगरी हो जाती है ये वाले फेशियल्स की। सो या आई थिंक अब मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फेशियल्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस फेस्टिवल वीडियो एज वेल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।